साउथ अफ्रीका ने जब पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में हराया तो तमाम क्रिकेट पंडितों ने यह बात की कि यह टीम अब जब भारत जाएगी तो देखना टीम इंडिया इस टीम की क्या हालत करती है। लेकिन सच तो यह है कि दक्षिण अफ्रीका ने भी भारत को नीस्तो नाबूद कर दिया और अपने किले पर व्हाइट वॉश कर दिया। जब शोक का माहौल होता है, जब मातम का माहौल होता है तो फिर फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ा जाता, फैक्ट्स और फिगर्स की बात की जाती है कि भारत हारा क्यों। गौतम गंभीर के स्टैट्स आपने देखे होंगे कि 25 साल बाद आप साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं, 18 साल बाद आप न्यूजीलैंड से हार जाते हैं। लेकिन गंभीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भाई ट्रांजिशन पीरियड है, मैं वही कोच हूं जिसने एशिया कप जीता, मैं वही कोच हूं जिसने इंग्लैंड में अच्छा किया। गंभीर साहब एक बात याद रखिएगा कि ये टेस्ट क्रिकेट है, ये T20 या ओडीआई क्रिकेट नहीं है। आपने 4-4 5-5 ऑलराउंडर्स टीम में भरे हुए हैं, ये आधे तीतर आधे बटेरों से काम चलेगा नहीं। अब भारतीय टीम की आप तैयारी करके नहीं आती क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवि शास्त्री, वो उस ट्रियो ने मिलकर एक किला बनाया था। उस किले में आपने डोमिनेट किया। भारत में कोई भी विजिटिंग टीम आती थी, ओवरसीज टीम आती थी तो वो ड्रॉ के लिए खेलती थी या हारने के लिए। आई मीन इवन पहले से दिमाग में होता था कि यार सीरीज हार जाएंगे, चले बराबर कर लेते हैं, चले कोई फाइट कर लेते हैं। लेकिन अब उल्टा हो गया। उस किले को टूटता देखा भारतीय फैंस ने। वो जज्बात, जो इमोशंस, जो भावनाएं थी भारतीय फैंस की, भारतीय मद्दाहों की, भारतीय समर्थकों की, वो एकदम टूटती हुई नजर आई। क्योंकि ईडन गार्डन से जब आप ईडन गार्डन से वो उम्मीदों भरा सफर लेकर जब आप पहुंचते हैं गुवाहाटी तो वो आप कहते हैं कि हम बदला चुकाएंगे। बदले की आग थी आपकी आंखों में, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के उस खेल के साथ खिलवाड़ किया भारतीय टीम ने और वो उम्मीदें टूटती हुई नजर आई। बात करेंगे 3-4 मौजूआत पर। सबसे टॉप पे गौतम गंभीर, फिर यह भी बात करेंगे कि क्या सिर्फ गोती की ही गलती है, क्या टीम में ये जो खिलाड़ी हैं, साई सुदर्शन हूं, केएल राहुल हूं, यशस्वी जायसवाल हूं, ऋषभ पंत हूं, मतलब खेलने का समझ ही नहीं आती यार। स्पिन पिच होती है तो चलें, आप कहते हैं कि स्पिन पिच आपने बना दी, आप अपने जाल में फंस गए। लेकिन एक ऐसी पिच जहां पर साउथ अफ्रीका 490 बनाता, आपके बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर पाते और साउथ अफ्रीका पहली इनिंग्स में इतने रन बना जाता है जितने आप दोनों इनिंग्स में मिलकर नहीं बना पाते। तो फिर ये बल्लेबाजी, क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या आईपीएल के नाम पर टीम बनाई जाती है, क्योंकि अभिमन्यु शर्मा की लोग बात कर रहे हैं, लोग सरफराज खान की बात कर रहे हैं, मुशीर खान की बात कर रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं कि सही सुदर्शन 39 का फर्स्ट क्लास एवरेज आप उनको खिला देते हैं, लेकिन 40-45 का जिनका एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आप उनको नहीं खिलाते। तो इसकी कर लेते हैं बात, क्योंकि ये शर्मनाक हार है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक ऐसी मूवमेंट है जो भारत की क्रिकेट में, मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में सबसे बदतरीन दौर चल रहा है। क्योंकि 160 साल तारीख है टेस्ट क्रिकेट की कुल मिलाकर। भारत की आप देखें तो पिछली 70-80 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने घर पर लगातार 2 दफा व्हाइट वॉश हुए हूं। और एक बीच में एक सीरीज आप वेस्ट इंडीज से जीते, लेकिन वहां पर भी जब फॉलो ऑन के बाद आपने वेस्ट इंडीज को बल्लेबाजी का मौका दिया तो उन्होंने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर ली, विच शोज, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है, जो ये दर्शाता है कि आपकी टीम में उतना दमहम नहीं है और अब वो गोदा नहीं है भारतीय टीम में। और ये चीज थोड़ी चुभेगी जरूर, पर क्या करें, सच्चाई है। टॉप से आगाज करते हैं गौतम गंभीर साहब। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑलराउंडर्स टीम में भरकर आपने थोड़ा सा टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। और T20 क्रिकेट में जैसे आप एक ऑलराउंडर को खिलाते हैं कि बीच में 2-3 ओवर कर देता है, फिर बल्लेबाजी भी कर देता है, 20-25 रन बना देता है, काम चल जाता है, जैसे आपने ट्रस्ट किया था शिवम दुबे पर एशिया कप में। फिर उसके अलावा आप वहां पर वाशिंगटन सुंदर को ऑस्ट्रेलिया में खिलाते हैं, वो अच्छा करते हैं, वाशी इज अ फाइन प्लेयर। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की जो डिमांड होती है, जो कन्विक्शन है इस गेम का, एक फार्मूला डिफरेंट है, अब उस कुलिये के तहत आपको चलना पड़ता है। तो यहां पर फिर आपने नीतीश कुमार रेड्डी को, अक्षर पटेल को, रविंद्रा जडेजा को, इन सारे खिलाड़ियों को ना अगट्ठे टीम में खिला दिया। वाशिंगटन सुंदर भी मौजूद थे। अब एक टीम में 3 से 4 ऑलराउंडर्स हों और वो मतलब ना आपको 12 से 15 ओवर्स रेगुलर करके दे सकते हैं और ना वो बड़ा शतक बना सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में 2 ही खिलाड़ियों ने 50 बनाया है, जिसमें यशस्वी जायसवाल और रविंद्रा जडेजा मौजूद हैं। तो फिर आप उस रणनीति के बारे में सोचेंगे, कहीं ना कहीं वो सोच, वो दिमाग में एक दफा फिर से आएगी कि गलत कहां हुआ भारतीय टीम से। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सिलेक्शन में गलती हुई। अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी की जगह आकाशदीप को खिला देते, ऑलराउंडर्स पर ज्यादा बिलीव ना करते, तो वहां पर शायद आकाशदीप आपको कुछ एक्स्ट्रा बाउंस प्रोड्यूस करके वो 1-2 विकेटें लेकर दे देते।
बट आपने ऐसा नहीं किया। आपने ऑलराउंडर को खिलाया नीतीश कुमार रेड्डी को, जिन्होंने ठीक से गेंदबाजी नहीं की। बात मुश्किल से 10 ओवर नहीं कर पाता एक खिलाड़ी। और टेस्ट क्रिकेट में आप बात करें कि आप उनको टीम पर लेकर आते, फिर आपको बेसिकली डर था कि आपकी टीम में दमहम नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि बल्लेबाजी में कोलैप्स होता है। और फिर विराट कोहली नहीं है बीच में, चेतेश्वर पुजारा नहीं है, जिनका रिहाने को तो खैर मुझे आज तक समझ नहीं आती कि अचानक क्यों साइड लाइन किया गया। और अब जब वो पीढ़ी चली गई, जब वो पिछला जो जनरेशन थी अब वो चली गई, तो फिर क्या हुआ? अब फिर आपको पता चल गया कि यार ये 6 7वें नंबर तक बल्लेबाजी अगर खत्म हो गई तो मुश्किलात होंगी। फिर आपने 8वें एवं 9वें नंबर तक भी बल्लेबाजी तलाशना शुरू कर दी, और उस चक्कर में आपने स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया, जिसके चलते भारतीय टीम बुरी तरह जो है ना वो नाकाम हुई। एक तो ये बात हो गई, चलो गौतम गंभीर की खराब कोचिंग मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन बल्लेबाजी क्या कर रही है यार? यशस्वी जायसवाल पहली इनिंग्स में रन्स बनाते हैं, हमेशा से यही चल रहा है, पर चौथी इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और जब भारत में आप खेलेंगे तो फिर चौथी इनिंग्स में अगर आपको चेज करना पड़ गया, जो अमूमन आपको करना पड़ेगा क्योंकि टॉस आपके हाथ में नहीं है, या इवन तीसरी इनिंग्स में भी अगर आप देखें भारत में, तो गेंद स्पिन होना शुरू हो जाता है, जायसवाल बेबस हो जाते हैं। और अच्छे खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है उसका एंड पर आ जाकर आपको एक क्लू दूंगा पिचेस के हवाले से। फिर उसके अलावा अगर बात की जाए तो सही सुदर्शन आईपीएल में बहुत रन बना के आए, 650 से ऊपर रन बनाकर आए, नाम बहुत बड़े उस नाम के साथ आए थे, पर ऊंची दुकान फीका पकवान यार। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला है 30-35, बीच में 150, और ज्यादातर मैचों में फेल होते हैं। अब जब आपने भारत के लिए खेलना है, टीम इंडिया की वो ब्लू जर्सी पहननी है, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। ये भारतीय टीम जो है ना, ये किराए का मकान है, इसमें आपको रेगुलर बेसिस पर वो किराया देना पड़ता है, नहीं तो आप नहीं खेल पाएंगे कि आपने आईपीएल में 650 रन बनाए हैं और फिर वो मतलब स्पिन पिचेस पर आप फंसे, फिर तेज गेंदबाजी वाली उस पिच पर आप आए, तो मतलब तेज गेंदें निकलती हैं, बल्लेबाजों को पता नहीं चल रहा यार छोड़ें या खेले, वो दुविधा में पड़ के आउट। स्पिन पिचेस पर तो आपकी टेक्निक ही नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो केएल राहुल भी उस तरह रन्स नहीं बना रहे, शुभमन गिल रन्स नहीं बना रहे, ऋषभ पंत आज भी मतलब वही तरीका खेलने का। समटाइम्स यू से दैट कि ऋषभ पंत को लाइसेंस है, इस खिलाड़ी को माफी है कि भाई जिस तरह मर्जी खेलें, बट जब टीम डिमांड करती है समथिंग एल्स, तो शायद समटाइम्स आपको थोड़ा वो मतलब कामनेस दिखानी पड़ेगी। बट पंत इज पंत, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनको उसी तरह खेलना चाहिए, उनको माफी देनी चाहिए। बट बाकी जो खिलाड़ी हैं, इवन नीतीश कुमार रेड्डी को देखें, ध्रुव जुरल, मतलब भारतीय टीम में आप खेल रहे हैं, जिस कदकाठी के साथ आप डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बनाकर आए, मतलब नहीं बना पा रहे यहां पर, तो फिर अगर सही सुदर्शन को इतना मौका मिल सकता है। जायसवाल खैर रन्स बनाए हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं पिछले कुछ अरसे में अगर बात की जाए, लेकिन अभिमन्यु से यार मतलब इस खिलाड़ी को आप टीम में लेके आते हैं, खिलाए बिना ड्रॉप कर देते हैं। सरफराज खान को आपने कहा कि भाई ये खिलाड़ी फिट नहीं है। चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा को आपने कह दिया कि मतलब ट्रांजिशन पीरियड है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। विकास कोहली ने एक थ्रेड पे लिखा कि जब बॉस अराउंड करते हैं आप, जब आप बॉस बनने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, तो फिर यही हालत होती है। क्या उन्होंने गौतम गंभीर को कहा कि गंभीर साहब विराट कोहली और रोहित शर्मा को ड्रॉप करना नहीं बनता था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद आप रोहित शर्मा के बारे में सोचें कि मतलब टेस्ट क्रिकेट में उनका वो गोदा नहीं था, वो उनकी जो गेम प्ले थी शायद वो टेस्ट क्रिकेट की तरह अब सूटेबल नहीं थी इस एज में आकर कैरियर की। लेकिन विराट कोहली बहुत क्रिकेट बाकी थी, वो अलग भूख थी उस खिलाड़ी की आंखों में। और अगर विराट कोहली खुद रिटायर होना चाहते तो फिर वो संजय बांगर के साथ ट्रेनिंग क्यों करते, फिर वो रणजी ट्रॉफी आकर क्यों खेलते। एक बंदे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों खेली दोबारा, वो 17-18 साल बाद, क्योंकि उसने टेस्ट क्रिकेट मजीद खेलना था। अगर रिटायर होना था, अगर उन्होंने मन बना लिया था बीजीटी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद, तो फिर वो क्यों रिटायर हुए, ये भी तो एक सवाल है। अच्छा ये तो बात हो गई इन खिलाड़ियों की और गौतम गंभीर की। लेकिन अब बात करते हैं कि तैयारी करनी पड़ेगी भारतीय टीम को। न्यूजीलैंड की टीम जब भारत आई थी, जो व्हाइट वॉश किया था पिछले साल, तो फिर वो श्रीलंका से हार कर आए थे, लेकिन तैयारी के साथ आए थे और प्लानिंग के साथ आए थे। आपकी टीम ने तैयारी नहीं की थी। आपकी टीम वो उसी क्या कहते हैं, एक वो जो पिछले अरसे से आपका एक ओरा सा बना हुआ था कि भाई हम स्पिन पिच बनाएंगे, सामने वाली टीम को निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन मिचेल सेंटनर आपसे पढ़ा नहीं गया, उनके स्पिनर्स आपसे पढ़े नहीं गए, और आपके बल्लेबाज क्योंकि विराट कोहली वहां पर थोड़े आउट ऑफ फॉर्म थे, तो वो पिछले 10 साल से जो लड़का अकेला डोमिनेट कर रहा था, अगर वो रन नहीं बनाएगा तो फिर आपकी टीम एक दफा फिर फ्लॉप हुई वहां पर। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ, आपने प्लान सामने वाली टीम के लिए बनाया, लेकिन आप उसमें खुद फंस गए। चाहे वो स्पिन पिच पहले मुकाबले में ईडन गार्डन्स के मुकाबले
मुकाबले मैदान पर देख लें, वहां पर भी आप बुरी तरह फ्लॉप हुए, लेकिन उसके बाद फिर जब आप आते हैं आप क्या कहते हैं गुवाहाटी, आप कहते हैं पिच बदल देते हैं, थोड़ी तेज पिचेस बना देते हैं, वहां पर भी आपके बल्लेबाज फंसे हैं। और जब टीमें तैयारी करके आती हैं और आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और टेस्ट क्रिकेट को भी आप ओडीआई और टी20 की तरह तोलेंगे कि ऑलराउंडर से काम चल जाएगा, बीच में अब 30-40 रन एक खिलाड़ी बना देगा, 10-15 ओवर तो खैर नहीं कहूंगा, 7 से 8 ओवर डाल देगा। तो टेस्ट क्रिकेट डिमांड करती है प्रॉपर बल्लेबाजों की, क्योंकि ये पेशेंस की गेम है, ये टेम्परामेंट की गेम है, ये फ्लूक और तुक्के की गेम नहीं है। मुझे लगता है कि भारत इस वजह से हारा और भारतीय क्रिकेट इस वक्त तारीख के सबसे बुरे जो है वो लेवल पर खड़ी है। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए, ओडीआई की मैं बात करूंगा नहीं, टी20 की मैं करूंगा नहीं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम थोड़ी दिक्कतों का शिकार। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।